फाइनली आज हरियाणा की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। हरियाणा की जनता ने वोट डालने के पश्चात बता दिया कि अब की बार हरियाणा के अंदर किसकी बनेगी सरकार। क्या अब की बार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या फिर अब की बार बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक एग्जिट पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि जनता के बीच से बहुत ही अनुमानित और सबसे सटीक सर्वे आ चुका है, जिसे हम आज विस्तार से जानने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि अब की बार हरियाणा के अंदर 90 सीटों में से कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि आज हरियाणा की जनता ने मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग किया। और अब की बार हरियाणा के अंदर चुनाव काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने अब की बार कई मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान किया है, जिसमें किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और हरियाणा का विकास और पहलवानों पर हुए अत्याचार और जाट आंदोलन, इन सभी को ध्यान में रखकर हरियाणा की जनता ने अपना मतदान किया है। तो चलिए जानते हैं कि अब की बार हरियाणा की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये कहें कि किस पार्टी की सरकार अब की बार बनाना चाहती है। तो चलिए इसका निर्धारण तो 8 अक्टूबर को ही किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आज आप जान पाएंगे कि इस वीडियो में कि किस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन सी पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी जीत का परचम लहराने वाली है और किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले और सटीक और निष्पक्ष देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं कि अब की बार हरियाणा के किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम हरियाणा के गुरुग्राम जिले से। गुरुग्राम जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। गुरुग्राम से जो सबसे ताजा एग्जिट पोल सामने निकल करके आया है, देखा जा रहा है कि गुरुग्राम जिले में कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य दल के खाते में यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। गुरुग्राम की जनता ने बता दिया कि अब की बार यहां की समीकरण क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। यह कहें कि गुरुग्राम जिले में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नूंह या मेवात जिले के। नूंह या मेवात जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि नूंह या मेवात जिले में जो 3 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि नूंह या मेवात जिले की सभी 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों का, यानी कि जो हरियाणा के क्षेत्रीय दल हैं, उनका यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सभी पार्टियों का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। नूंह या मेवात जिले में कांग्रेस पार्टी को काफी तगड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि यहां कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम यमुनानगर के। यमुनानगर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यमुनानगर की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यमुनानगर की सभी 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यमुनानगर की सभी 4 विधानसभा सीटों पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कहें कि 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है, जबकि हरियाणा की क्षेत्रीय दलों का यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कैथल जिले की। कैथल जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि कैथल की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि अन्य दलों का भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में कैथल की सभी 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कैथल जिले में काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कैथल जिले में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति के साथ लड़ी है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को यहां देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पलवल जिले के। पलवल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। देख सकते हैं कि पलवल की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया है, देखा जा रहा है पलवल की सभी 3 विधानसभा सीटों में से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा के क्षेत्रीय दल हैं अभी तक भी अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है, यानी कि एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। तो पलवल जिले में भी कांग्रेस पार्टी को यहां फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पंचकुला के। पंचकुला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि पंचकुला की सभी 2 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया है, जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, उसमें बताया है कि पंचकुला की सभी 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि एक-एक सीट यहां जाती दिख रही है। एक कांग्रेस पार्टी के खाते में, एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां सीट देखने को मिल सकती है, जबकि अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस प्रकार हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा। आप देख सकते हैं कि यहां कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 6 सीटें, जबकि अन्य दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए इसी के साथ बात करते
करते हैं हरियाणा के अगले जिले फरीदाबाद जिले के। फरीदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया है, जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें और अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि फरीदाबाद जिले में अन्य दल को भी यहां थोड़ा सा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां काफी अच्छा खासा फायदा देखा जा सकता है, यानी कि 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम रोहतक जिले के। रोहतक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि रोहतक की सभी 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, यानी कि सभी पार्टियां यहां शून्य सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं, जबकि रोहतक जिले में कांग्रेस पार्टी अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती नजर आ रही है, यानी कि काफी ज्यादा सीटें ले जाती दिख रही है, यानी कि सभी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सिरसा जिले के। सिरसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि सिरसा की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें, जबकि 1 सीट आईएनएलडी के खाते में यहां की जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं जो इंडियन नेशनल लोक दल है हरियाणा का, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उसके खाते में सिरसा जिले की 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहां मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भिवानी जिले की। भिवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि भिवानी की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, यानी कि एग्जिट पोल जो सामने निकल करके आया, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि भिवानी जिले में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सोनीपत जिले की। सोनीपत जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि सोनीपत की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि सोनीपत जिले में भी कांग्रेस पार्टी को यहां काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि काफी ज्यादा अच्छे खासे यहां कैंडिडेट्स, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, काफी अच्छी स्थिति के साथ लड़े हैं और काफी ज्यादा फायदा भी देखने को यहां मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि महेंद्रगढ़ की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले में भी कांग्रेस पार्टी को यहां काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम हरियाणा के अगले जिले झज्जर के। झज्जर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। देख सकते हैं कि झज्जर की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो जनता के द्वारा यहां खुलासा किया गया, यानी कि झज्जर की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक सर्वे सामने निकल करके आया, जो अनुमानित आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट और अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि झज्जर जिले में भी कांग्रेस पार्टी को यहां फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पानीपत जिले की। पानीपत जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि पानीपत की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें और अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि पानीपत जिले में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इस प्रकार हमने हरियाणा की 57 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, एग्जिट पोल देखा। आप देख सकते हैं कि यहां कांग्रेस पार्टी के खाते में 34 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 18 सीटें और अन्य दल की बात करें, यानी कि जो हरियाणा के क्षेत्रीय दल हैं, उनके खाते में यहां 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराने वाली है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले फतेहाबाद के। फतेहाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। देखा जा रहा है कि फतेहाबाद की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो फतेहाबाद जिले में भी कांग्रेस पार्टी को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम रेवाड़ी जिले की। रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। देख सकते हैं कि रेवाड़ी की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने निकल करके आया, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट और अन्य दल की बात करें तो यहां सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि रेवाड़ी जिले में भारतीय जनता पार्टी को यहां 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अंबाला जिले के। अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि अंबाला की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने निकल करके आया, देखा जा रहा है कि अंबाला जिले में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला बहुत ही कस्माकस और टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि अंबाला की 4 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के
खाते में भी 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें ले जाती दिख रही है। अन्य दल का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम चरखी दादरी जिले की। चरखी दादरी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते में चरखी दादरी की सभी 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चरखी दादरी जिले में भी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम हिसार जिले के। हिसार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि हिसार की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने निकल करके आया, देखा जा रहा है कि हिसार की सभी 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें और अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि हिसार जिले में भी कांग्रेस पार्टी को फायदा देखने को मिल सकता है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं हम जींद जिले के। जींद जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि जींद की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट। वहीं हम दुष्यंत चौटाला की पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला के खाते में यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि जननायक जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि फायदा तो वैसे कांग्रेस पार्टी को यहां देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां थोड़ा सा फायदा जननायक जनता पार्टी को भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम करनाल जिले के। करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि करनाल की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने निकल करके आया, देखा जा रहा है कि करनाल की सभी 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 3 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट और अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि करनाल जिले में कांग्रेस पार्टी को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के खाते में भी 1-1 सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने निकल कर गया, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कुरुक्षेत्र जिले में भारतीय जनता पार्टी को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा। आप देख सकते हैं कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की बात करें तो 53 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 29 सीटें, जबकि अन्य दलों की बात करें यानी कि जो हरियाणा के क्षेत्रीय दल हैं उनके खाते में यहां 8 सीट जाती नजर आ रही है। तो इस एग्जिट पोल के आधार पर, इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 40 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि हरियाणा के अंदर 40 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके कांग्रेस पार्टी के खाते में 53 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अब की बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी और किसकी आप बनाना चाहते थे और किसकी आप बनते देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी और जननायक पार्टी यानी कि दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन अब की बार ये दोनों पार्टी भी मिलकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती, यानी कि जो 40 सीटों का जादुई आंकड़ा उसे पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अब की बार दोनों पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां काफी ज्यादा अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और अपनी सरकार भी बनाने जा रही है। और साथियों, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले दिखाते हैं और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।